फ्रिज एसी के लिए पति बिक गया। अरे नहीं, मैं तो रसोई में से अपना दवाई का डब्बा लाना ही भूल गई। बहू, बहू। हाँ माँ जी। माँ जी, आप कहाँ जाने की तैयारी में हो? बहुत समय हो गया अब मुझे यहीं शहर में रहते हुए। मैं वापस से गांव जा रही हूँ। माँ जी, गांव? लेकिन क्यों? मेरा मतलब, अगर आप जा रही हैं तो मुझे भी वहां ले चलिए ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर बहू तू भी मेरे साथ गांव आ जाएगी तो यहाँ पर माधव के साथ कौन रहेगा? तू यहीं रह, मैं गांव जाऊंगी। गंगा ने ऐसे बोलकर बस बात को खत्म कर दिया। गंगा और सरन्या दोनों सास बहू थी जो गांव से शहर में आकर रह रही थी। गंगा का बेटा शहर में छोटी सी नौकरी करता था जिसकी सारी सैलरी तो घर का किराया, पानी और बिजली का बिल देने में ही खत्म हो जाती थी। गंगा के घर के हालात नाजुक थे। वहीं गांव में गंगा का दूसरा घर भी था जहां पर उसका पति खेतीबाड़ी करता था। गंगा अपने पति के पास ही जाने की तैयारी कर रही थी। सरन्या भी गांव जाना चाहती थी लेकिन गंगा इस बात पर राजी नहीं थी। माँ जी, मुझे भी अपने साथ गांव ले चलिए ना। यहाँ शहर में तो बहुत गर्मी पड़ती है। गांव में जरा पेड़ पौधों के पास कम गर्मी लगेगी। बिल्कुल नहीं, तू यहीं अपने पति के पास रहना और मेरे माधव का भी ख्याल रखना। हाँ, मत लेकर जाइए। मैं जानती हूँ आप अब यहाँ से क्यों जा रही हैं। अब आपको पता है ना कि यहाँ गर्मी ज्यादा पड़ने वाली है, इसीलिए। हैं? क्या बोली तू? जरा कम बोला कर। इतना ज्यादा बोलना बहुओं के लिए सही नहीं है। दोनों सास बहू में ऐसे ही तकरार चलती रहती थी। सरन्या ने काफी कोशिश की कि वो भी गांव ही चली जाए लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। गंगा उसे शहर में ही छोड़कर खुद गांव आ गई। गर्मी का मौसम था और जैसे जैसे दिन बढ़ रहे थे गर्मी भी बढ़ने पड़ी थी। मेरी 55 साल की खूंसट सास मुंह में से दांत झड़ने वाले हैं लेकिन अभी तक चालाकी बरकरार है। हाँ, सही मौसम में शहर आ जाती है और गर्मी में गांव चली गई। हे राम, यहाँ शहर में कितनी गर्मी पड़ती है। मैं घर आ गया। आ गए हैं तो मैं क्या चाह डालूं? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? अरे ये कहिए कि क्या नहीं हुआ। आप काम पर क्यों जाते हैं जब इस काम से हमें कोई फायदा ही नहीं है? अरे दुनिया ऐसी गर्मी में कुल्लू मनाली जाती है, शिमला में टाइम काटती है। अगर ज्यादा कुछ नहीं तो लोग घर में कूलर और एसी की ठंडक में टाइम काटते हैं, लेकिन एक आप हैं जो काम भी सारा दिन करते हैं और कमाई भी नहीं होती है। बस करो सरन्या, जितना मुझसे हो सकता है मैं उतना कर रहा हूँ। अब क्या तुम्हें ये खुशियां दिलाने के लिए मैं खुद को ही बेच दूं? हाँ, पागल औरत। माधव ऐसा बोलता हुआ अपने कमरे में चला गया। उसके घर में हमेशा तंगी ही चलती रहती थी। कभी उनके पास खाने को नहीं होता था तो कभी किसी और चीज की कमी, लेकिन दोनों पति पत्नी फिर भी किसी से कोई शिकायत नहीं करते थे। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक दिन माधव के घर उसकी बॉस आई। आइए आइए मलाइका जी, मेरा घर कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन उम्मीद है आपको यहाँ अच्छा लगेगा। मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, बोलती बहुत है तो वो आपका मन लगाए रखेगी। मुझे तुम्हारी पत्नी से नहीं तुमसे ही बात करनी थी। इन्हें मुझसे क्या चाहिए? हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है। माधव मलाइका को अपने छोटे से घर में ले आया जहां पर सरन्या ने उसकी अपनी हैसियत मुताबिक खातिरदारी की। उस वक्त गर्मी बहुत ज्यादा थी और बिना किसी पंखे के मलाइका को काफी गर्मी लग रही थी। माय गॉड, तुम्हारे घर में तो एक भी पंखा नहीं है। तुम यहाँ कैसे सर्वाइव करते हो माधव? मैडम जी बस इनकी सैलरी ही इतनी कम है कि हम चाहकर भी एक छत वाला पंखा भी नहीं खरीद सकते हैं। चुप करो सरन्या। मैं चुप नहीं रहूंगी। जो बात हक की है मैं कहूंगी। देखो मैडम जी, मेरे पति में क्या खराबी है? कुछ नहीं। अरे ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, ऊपर से ये काम भी समय से ज्यादा करके आते हैं, लेकिन तब भी आप इनको इतने कम पैसे देती हैं। आज तो ये मुझे मरवाएगी। मैडम, मेरी बीवी को ऐसे बोलने की आदत। तुम चुप रहो डियर। हाँ, तो आप चाहती हैं कि मैं आपके पति को अच्छी सैलरी दूं ताकि आपके घर में भी फ्रिज, एसी और जरूरत का सामान आ सके और आप भी दुनिया की सैर कर सके। हाँ हाँ श्योर, आपको वो सब कुछ मिलेगा लेकिन बदले में आपको भी मुझे कुछ देना होगा। क्या? अपना पति। क्या मैडम, ये आप क्या? कहा ना तुम चुप रहो। ये हम लेडीज के बीच की बात है। मेरे पति से मतलब ये कि मैं तुम्हारे पति माधव को बहुत पसंद करती हूँ, तो तुम उसके साथ मुझे बांट लो। तुम उसकी शादी मुझसे करवा दो और बदले में मैं तुम्हें सारी सुविधाएं दूंगी।
सोचो गर्मी में तुम्हारे घर में एसी होगा, ठंडा ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज होगा और तुम कहीं भी जा पाओगी। तुम्हारी अलमारी गहनों से भरी होगी और भी ना जाने क्या क्या तुम्हें मिल जाएगा। क्या सच? शरण्या, मैं तुम्हारा पति हूँ। मलाइका जी, मैं आपकी बात समझ गई। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। आप मुझे सब चीजें दीजिए और बदले में मैं आपसे अपना पति बांट लूंगी। गुड गर्ल। शरण्या, तुम कैसे? आपका इस घर में होना या ना होना सब कुछ एक बराबर है, तो मुझे आपको बेचने में कोई परेशानी नहीं है। शरण्या की बात सुनकर माधव चौंक गया। शरण्या ने 1 मिनट भी नहीं लगाया अपने पति को बेचने में। उसके हाँ करते ही मलाइका ने उसके घर में एक एसी और फ्रिज लगवा दिया। हाँ, तो मेरे माधव के साथ अगले हफ्ते शादी है। माधव, बाय बाय। मलाइका ऐसे बोलकर चली गई। माधव को भोली भाली सी पत्नी को उसने अपनी बातों में ले लिया था। शरण्या, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे ये 2-4 चीजें ही तुम्हें मुझसे ज्यादा प्यारी हैं। मेरे सामने से हटिए। और गर्मी में ये चीजें प्यारी नहीं, बहुत प्यारी हैं। आप कोई एसी या फ्रिज नहीं है जो अपनी तुलना इनसे कर रहे हैं। इस वक्त शरण्या पूरी तरह से मलाइका की बातों में थी। माधव ने कई बार उसे उसकी गलती का एहसास करवाना चाहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शरण्या पूरी तरह से बातों में आ चुकी थी और वो हर हाल में माधव की शादी मलाइका से करवाने को राजी थी। देखते ही देखते 1 हफ्ता बीत गया। आज मलाइका की शादी माधव से होने वाली थी, लेकिन ये क्या? माँ जी, आप? ओ, तो मेरी बहू ने एसी और फ्रिज खरीद लिए अपना अनमोल रतन बेचकर। माँ जी, क्या हुआ? चुप कर। तू नहीं जानती कि क्या हुआ? 2-4 चीजों के लिए तू मेरे बेटे को बेचने चली है। माँ जी, आप जानती भी हो कि मैं ये क्यों कर रही हूँ। जानती हूँ, तू ये सब कुछ चंद चीजों के लिए कर रही है। अरे पागल औरत, तू मुझे एक बात तो बता, जब तेरे पास तेरा पति ही नहीं रहेगा तो अलमारी में भरे हुए गहने, दुनिया भर की सैर का क्या फायदा? किसके लिए पहनेगी उन गहनों को? किसके साथ जाएगी दुनिया घूमने? मुझे तो यकीन नहीं होता कि तूने अपना पति बेच दिया। गंगा की बातें सुनकर शरण्या शांत हो गई। अब उसे सब कुछ समझ में आ रहा था। कुछ देर सोचने के बाद शरण्या रोने लगी। ओरी मोरी मैया, ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो इन चीजों के चक्कर में ये भूल ही गई थी कि मैंने अपना सुहाग बेच डाला। अब मैं क्या करूं माँ जी, क्या करूं? अपने पति से माफी मांग और मेरे साथ दोनों गांव चलो। ये शहर बहुत खराब है। मैं वहीं पर माधव का कोई काम लगवा दूंगी। और हाँ, बौड़म, आगे से ऐसी हरकत ना करना। शरण्या ने अपने पति माधव से माफी मांगी और जब मलाइका उनके घर आई तो उन्होंने उसे भगा दिया और शरण्या और माधव दोनों ही शहर को छोड़कर गांव आ गए। अब माधव गांव में ही किसानी करता था और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी रहते थे।